नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए भारत की 4 प्रमुख डिफेंस सेक्टर की कंपनियां और कंपनी भी ऐसी कि नवरत्न कंपनियां, वो कंपनियां जिनकी परफॉर्मेंस दिन बर दिन भी बढ़ती जा रही है। मार्केट कैप इतना अच्छा कि आप देख के चौंक जाएंगे। देखिए, भारत में डिफेंस सेक्टर पे इस समय सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि डिफेंस का जितना भी एनिमेशन है उसको हम भारत में ही बनाएं। और जो हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अब भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के उस पर भी हमारी प्लानिंग है कि वो भी हम भारत में बनाएं। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर जो है बहुत मजबूत होने वाला है भविष्य में। और इसी को लेके मैं आपके लिए आज 4 स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जिन पे हम चर्चा करेंगे, जिन पे हम विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक करके वन बाई वन बताएंगे। क्योंकि देखिए, डिफेंस का ना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया, स्कोप है। बहुत सारी वीडियो में आपको बता भी चुका हूं कि डिफेंस में इन्वेस्ट करने से कितना प्रॉफिट होगा और भविष्य के सेक्टर है ये। जैसे हम बताते हैं ना कि ईवी, एआई, एनर्जी, और मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि डिफेंस सेक्टर भविष्य का सेक्टर है। और ये भारत के लिए ही नहीं, ये हर देश के लिए ये फ्यूचर का सेक्टर है। क्योंकि देखिए, ग्लोबली आप सबको पता है कि हर देश में इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत द्वंद्व जरूर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। चाहे वो अंदर से हो, चाहे वो बाहर से हो, ये बढ़ना ही है, कभी खत्म नहीं होना। और भविष्य में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो बहुत ज्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं आपको शुरुआत करूंगा। वन बाई वन आपको 4 स्टॉक ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जो डिफेंस सेक्टर की नींव है और मजबूत सेक्टर हैं और परफॉर्मेंस में बहुत शानदार हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट शेयर हम बताने जा रहे हैं BEML। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेलवे के लिए काम करता है। भारी मशीनरी बनाता है ये। और BEML को हर कोई जानता है। मैं भी लगभग लगभग मुझे ध्यान है, शायद लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छा इससे रिटर्न लिया था। और मैंने आपको एक मैं इंसिडेंस बताऊं इसका, BEML का। एक BEML को एक रेल सॉरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से 2024 में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। उस समय लगभग, शायद मुझे ध्यान है इसकी जो कॉस्ट वैल्यू थी मेरे ख्याल से, शेयर प्राइस की, वो लगभग 1900 के करीब थी। तो मेरे फ्रेंड्स उससे, क्योंकि मैंने बाई कर रखा था, तो मेरे फ्रेंड्स था, मैंने उसको बताया, मैंने कहा, वो मुझसे पूछा कि भाई कौन सा शेयर बाई करूं। तो मैंने उसको बताया BEML बाई कर लो आप। ये मैं 2024 की अब बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है रियल, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 4 सेक्टर हैं, लगभग चारों ही मैंने बाइंग और सेलिंग की है इसमें। लेकिन इसके साथ क्योंकि इंसिडेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं अपने फ्रेंड्स को मैंने रेफर किया था, उसको बताया था मैंने इसके बारे में। जिस समय लिया, लेने के बाद ये कुछ समय नीचे चला गया। अब जब उसने ले लिया तो उसके 12 मेरे पास फोन आ रहे थे कि अरे सर क्या हुआ इसका, ये तो बहुत नीचे जा रहा है, उसका ये है वो है। क्योंकि लेने के बाद जैसे ही शेयर जिस समय अनाउंस हुआ था, उसके बाद सबने बाई किया था, तो सडनली शायद मार्केट की वजह से वो नीचे चला गया। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इस पर भरोसा बनाए रखें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन वो नहीं माना। और लगभग 1300-1400 में तो मैंने बेचा था वो शेयर, उसने तो पहले ही बेच दिया। जैसे ही वो उसके प्रॉफिट, जो लॉस कवर हुआ उसका, हल्का फुल्का जो प्रॉफिट लेना था उसको वो लेकर निकल गया वो। लेकिन जब वो बढ़ के आया, मैंने उसको दिखाया, मैंने आज देख इसकी क्या वैल्यू है, सिर पकड़ के बैठ गया भाई कि क्या कर दिया मैंने, क्या मिस कर दिया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है और इसीलिए मैंने उसको रिकमेंडेड किया था उस समय। हालांकि आज मैं किसी को कोई शेयर रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल कंपनियों की स्थिति से आपको रूबरू करा रहा हूं कि डिफेंस सेक्टर जो है कितना मजबूत सेक्टर है। और इसके जो 4 प्रमुख शेयर हैं उसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो BEML की बात करेंगे तो मैंने बताया, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और रेलवे के भारी मशीन बनाती है ये। साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 19,193 करोड़ रुपए का है। भारी भरकम है, 19,193 करोड़ रुपए का। कंपनी पर देखिए, एक बहुत सी चीज जो कंपनी के लिए होती है ना, डिफेंस सेक्टर की जो चारों कंपनी आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, वो सब कर्ज मुक्त हैं ऑलमोस्ट, लगभग। थोड़ा बहुत किसी पे हो तो, लेकिन लगभग ना के बराबर कर्ज है। अब इस पे भी बात करें, कंपनी पे कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है।
पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 36% की इसको ग्रोथ है इसको पिछले 5 सालों में। और अगर डिविडेंड की बात करें तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है इसने। पिछले 5 साल 36% की ग्रोथ है, डिविडेंड बहुत दिया। लेकिन एक चिंता का विषय है, सारी कंपनियों के साथ है, इसके साथ भी है। देखिए हम हमेशा कंपनियों की दोनों चीज बताते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, कि शेयर जो है वो अपनी बुक वैल्यू से 6.5 गुना ज्यादा कीमत पर चल रहा है इस समय। अब आप सोचेंगे बुक वैल्यू क्या, कंपनी की जो एक्चुअल प्राइस है, शेयर का जो एक्चुअल प्राइस है, उससे वो इस समय 6 गुना ज्यादा चल रहा है। मैंने बताया था ना आपको कि बहुत ऊपर चल चुका है वो शेयर, तो इस समय जो वो है वो 6 गुना ज्यादा चल रहा है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है उसका, इसलिए बढ़ रहा है वो। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में अगर उसकी सेल ग्रोथ देखें आप, तो सेल ग्रोथ जो है वो मात्र 5.5% है। धीमी है, अच्छी नहीं है, लेकिन शेयर ग्रो कर रहा है। अगर आप आरओई की बात करें, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो 9.39% है पिछले 3 साल में। और ग्राहकों का पैसा वसूलने में लगभग जैसे कहते हैं ना कि रिकवरी में लगभग 5 महीने का समय लग रहा है इसको, थोड़ा ज्यादा समय है। इसके लिए थोड़ा सा कंपनी को सोचना चाहिए कि कैसे करें, और सेल्स ग्रोथ थोड़ी बढ़ानी चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है इसकी। दूसरी बात करें बीईएम, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बड़ी कंपनी है, वजनदार कंपनी है, सरकार का पूरा सपोर्ट है। ये चारों सेक्टर में ऐसे बताएं जिसको सरकार से सपोर्ट है, सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है ये, ठीक है। बीएमएल मार्केट कैप, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 2,96,850 करोड़, कर्ज मुक्त है बिल्कुल। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 24% पिछले 5 साल में। आरओई की बात करें तो वहां पे देखिए आरओई हमें देखने को मिला मात्र 9.939%। यहाँ पे आरओई देखिए आप, रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है 26.5%। अच्छा खासा रिटर्न है इक्विटी में भी। और कमाल की बताऊं मैं इसकी आपको ऑर्डर बुक वैल्यू की, जो इनके पास ऑर्डर मिले हुए हैं इनको 71,650 करोड़ की, तो ऑर्डर बुक वैल्यू है इनकी। कितना बड़ा अमाउंट है सोचिए। और लगभग अगर आप इसकी ऑर्डर की बात करें, तो जो ऑर्डर बुक वैल्यू है इसकी, इसके रेवेन्यू का 3 गुना है। जो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका 3 गुना तो उसका ऑर्डर है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से, वही दिक्कत थोड़ा सा सबके साथ है ये, अपनी जो बुक वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उससे 9 गुना ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा देखने वाला विषय है इन सभी, क्योंकि देखिए सबने लगातार परफॉर्मेंस शानदार दिया, तो उनके रेट दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए हैं। इसलिए बुक वैल्यू कोई 6 गुना ज्यादा है, कोई 9 गुना ज्यादा है। ये थोड़ा सा देखने वाला विषय है, सोचने वाला, समझने वाला विषय है कि इस पर कब आपको इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है, ये चीजें देखने लायक है। ठीक है, मैं फिलहाल आपको इनकी वित्तीय स्थिति बता रहा हूँ, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, वो आप अपने विवेक अनुसार करना है आपको, कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल परफॉर्मेंस बता रहे हैं हम लोग कंपनी का, क्योंकि सेक्टर बहुत शानदार है, बहुत मजबूत सेक्टर है भारत का। और इस समय भारत सरकार का पूरा ध्यान है मेक इन इंडिया पे। अगर इसकी वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें, पैसा वसूलने की, तो लगभग 43 से 50 दिन है। हाल ही में इसने 528 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, 528 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं, सोचिए आप। तो अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस है, इसी को देख के इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। बेल का सबको पता है कि कितना शानदार रिजल्ट रहा है। तीसरी कंपनी की बात करें तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनाना तथा मरम्मत करना इसका काम है। डिफेंस सेक्टर का मजबूत शेयर है ये। भारत सरकार के भी काफी ऑर्डर मिले हुए हैं इसको, अभी ड्रोन का भी मिला था हाल ही में। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें 3,25,894 करोड़, कर्ज मुक्त। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उसकी लास्ट 5 साल में 24.8%, काफी अच्छा है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें 27.3%, ये भी अच्छा है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो वही बुक वैल्यू के साथ सबके साथ दिक्कत है कि 9 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये भी 9.3 गुना बढ़ा हुआ है। अगर सेल्स की बात करें इसकी,
तो 5 साल में इसकी सेल जो है वो 7.63% बढ़ी है। वर्किंग डेज की बात करें तो 55, पहले 55 दिन थे, अब 92 दिन हो गए। थोड़ा सा इसको ध्यान देने वाली बात है कि आप रिकवर कितनी देर में कर पा रहे हैं पैसा। भाई मार्केट से पैसा कैसे उठा रहे हैं आप, जो आपने माल दिया है उससे रिकवरी कैसे हो रही है। तो ये थोड़ा समय बढ़ते जा रहा है, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सारा कैश फ्लो का खेल है। सारा कैश आपके पास होगा, पैसा आपके पास होगा, कैपिटल आपके पास होगा, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो पैसा उगाने में थोड़ा सा इनका ध्यान कम जा रहा है, मुझे लग रहा है, जो दिन क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं वर्किंग डेज के 55 से 92 हो गए हैं। ठीक है, हाल ही में डिविडेंड भी दिया है और इनके बोर्ड में अभी बदलाव भी हुए हैं, काफी बदलाव इनके बोर्ड में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो लेकिन अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है इसकी। दूसरी चीज, चौथा शेयर, चौथा मैजडॉग, मैजडॉग गांव, हर कोई जानता है इसके बारे में। और इसके साथ भी मैं एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा। 2023 की बात है शायद, मुझे ध्यान होगा अगर 23 की बात है। 23 में मैंने ये शेयर, एक हमारे जानने वाले थे, उनको मुझे कॉल दी थी। 2023 में मैंने लिया था ये, दिसंबर नवंबर की बात होगी शायद। मैंने लगभग 2100 पे बाई किया था ये, 2100 पे बाई किया मैंने ये। और उस समय थोड़ा क्राइसिस से आ गए थे मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला गया था, लगभग 1600 रुपए पे आ गया था ये, मेरी भी हालत खराब हो गई थी उस समय। लेकिन मैंने क्या करा, उसको मार्जिन करना शुरू किया। 1600 पे आया, मैंने भी डबल खरीदने शुरू कर दिए, पैसा लगाया इसमें अच्छा खासा। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं उसको 2100 से 1800 पे ले आया उसके मार्जिन रेट को। और लगभग मैंने, मुझे ध्यान है शायद मैंने 24-25 रुपए बेचा था ये। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, ये 5000 तक गया है, 5000 से भी ऊपर गया है। इतना शानदार शेयर है ये मैजडॉग गांव। और शिपिंग बनाता है ये, युद्धपोत, पनडुब्बी और नवरत्न कंपनी है भारत की। नवरत्न कंपनी एटॉमिक ज्यादा मिल जाती है उनको, तो शानदार परफॉर्मेंस है इसकी। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1,25,362 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, कर्ज मुक्त कंपनी है ये। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सबका बाप है ये, 38% का इसका रिटर्न है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 38.3% है। अगर इसकी आरओई की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा, 32.4% आरओई है इसका। वर्किंग डेज की बात करें तो इसने अपने वर्किंग डेज में कमाल करा है। बाकी सबके वर्किंग डेज बड़े हैं, इसने घटाया है। 58 डेज का वर्किंग डेज था पहले इसका, जो इसने घटा के 34 कर लिया, 34 कर लिया इसने। भाई पैसा चाहिए जल्दी, हमें मतलब नहीं है, मोनोपोली है मेरी भाई, मुझे चाहिए, करा लो किसी और से फिर। तो अच्छा काम है उसका, इसलिए उन्होंने वर्किंग डेज घटा दिए अपने। बुक वैल्यू की बात करें आप तो 15 गुना मैंने बताया था आपको, 1600 तक गया, 5000 क्रॉस करा, अब भी अच्छे खासे रेट पे है। और काफी नीचे से उठ के आया, 1000 से भी नीचे था ये। अभी देखेंगे आप, लगभग 1-2 साल के पीछे ही आप। ठीक है, और एक बात तो नोट करने वाली है, इनकी कमाई में लगभग 1121 करोड़ की अन्य आय शामिल है, जो इनकी कोर कंपनियों से नहीं है, उससे अलग है। और अगर इसके बिजनेस की बात करें आप, तो हाल ही में कोलंबो डॉक यार्ड में हिस्सेदारी खरीदने की बात चल रही है इनकी। अनाउंस भी कर दिया उन्होंने कि 51% हिस्सेदारी उसमें ये कोलंबो बुक यार्ड में खरीदने वाले हैं। और इन चारों बैंकों के लिए निर्मल बैंक ने अपनी एडवाइस भी दी है सब बाइंग करने के लिए, कि इनका परफॉर्मेंस शानदार रहने वाला है। देखिए एक्चुअली क्या है, क्यों शानदार रहने वाला है, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी हाल ही में इसराइल और ईरान का युद्ध चला, उससे पहले काफी समय से रूस और इराक, सॉरी, रूस और यूक्रेन का चल रहा है। और अभी आप ये कहें तो एक तरीके से अमेरिका का भी चल रहा है। बहुत सारे देशों में ऐसी उथल पुथल चल रही है बहुत समय से। तो आर्म्स की सप्लाई दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, हर देश को जरूरत है। और अब तो भारत एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी तादाद में करने लगा है। तो पहले तो क्या था कि हमें अपने लिए ही बनाने थे, लेकिन अब हम बना के बेच रहे हैं। अब हम बेच रहे हैं, ब्रह्मोस बना के बेच रहे हैं हम लोग, हार्दस मिसाइल बना के बेच रहे हैं। बहुत सारे देसी हम ऐसे बना के बेच रहे हैं जो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं।
लोगों को सप्लाई कर रहे हैं हमारी कंपनियां। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां अब एक्सपोर्ट कर रही हैं। जहां एक समय वो था कि भारत 100% इंपोर्ट करता था डिफेंस सेक्टर, आज वो भारत पे निर्भर है, भारत की कंपनियों पर निर्भर है हमारा डिफेंस सेक्टर। हम खुद बना रहे हैं अपने लिए हथियार। देखिए, इसका एक फायदा और बता दूं मैं आपको। जब भी हम किसी देश से कोई आर्म्स खरीदते हैं, कोई कोई भी मतलब सुपर पावर खरीदते हैं, मान लीजिए राफेल खरीदने की बात करिए, आप राफेल खरीद रहे हैं हम लोग, जिससे खरीद रहे हैं वो हमको कोई कोई भी हथियार अपना दे रहा है, तो इसके मतलब उसके पास उससे ज्यादा पावरफुल है भाई, तभी तो वो हमें बेच रहा है। वो उसके पास उससे भी बड़ा कुछ है। और दूसरी चीज ये है कि उसको हमारे हथियारों की जानकारी रहेगी हमेशा, कि हमारे पास सबसे पावरफुल जो है वो उसका दिया हुआ है, उसकी कार्ड उसके पास रहेगी। जब हम खुद बनाने लगेंगे, जब हमारे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेक इन इंडिया के तहत हम लोग बनाएंगे, तो एक तो उसकी जो भी प्राइवेसी है वो हमेशा बनी रहेगी। सामने वाले को पता नहीं होगा कि हमारे पास क्या क्या हथियार है, क्या उसकी मारक क्षमता है, क्या उसकी सिक्योरिटी रीजन के क्या क्या है, वो पता ही नहीं होगा उसको। किस तरह से वो काम करेगी, क्या उसकी रेंज है, वो सारी चीज सिर्फ अंदर खाने में पता होगी, वो सिर्फ अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे तो उनको सब कुछ पता होगा। उनको ये पता होगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, हम कहां तक उनके हथियारों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं, कहां तक हमले अपने ऊपर रोक सकते हैं। ये सारी चीजें उनको पता होगी, हम कहां तक मार के आ सकते हैं। तो अगर सोचिए भविष्य में हमारे कभी उन देशों से संबंध खराब हो जिनसे हम हथियार सप्लाई मतलब हथियार खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो हमें हरा लेंगे फिर इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है। इसीलिए ही भारत सरकार का पूरा जोर है कि भारत में ही हथियार बने और भारत एक सक्षम पावरफुल देश बने। क्यों? क्योंकि भारत कभी किसी को छेड़ता तो नहीं है, लेकिन कोई भारत को छेड़े तो उसको छोड़ता भी नहीं है। अब वो भारत नहीं है कि कोई आंख दिखा के चला जाए। अब भारत मेक इन इंडिया के तहत एक पावरफुल सक्षम देश है, लड़ सकता है, जवाब दे सकता है। लेकिन भारत की हमेशा से ही नीति रही है सर्वधर्म स्वभाव की, और हमेशा भारत ने कहा है कि हम कभी भी शुरुआत अपनी तरफ से लड़ने की नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई देश हमसे लड़ता है तो हमसे छोड़ते भी नहीं है। ये अच्छा है देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया कि इस युद्ध से कभी भी किसी देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस युद्ध से हमेशा ही सृष्टि का नाश होगा, विनाश होगा, और ऐसे ही विकास से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद आप मेरी बात समझे होंगे, और जो मैंने आपको इस डिफेंस सेक्टर के चारों शेर बताए, वो आपको ध्यान देने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको बहुत आवश्यक, मैंने जो भी आपको समरी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। तो इस पर ध्यान दें, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं और कैसी मेरी जानकारी आपको लगी, आप बताएं मुझे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।